नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हजारों साल पुराना है पर उतना ही नया है जितना आज का एआई। ये कहानी है भविष्य को जानने की हमारी कभी न खत्म होने वाली चाहत की। आगे क्या होगा? सोचिए जरा। यह सवाल सिर्फ हमारी दिलचस्पी नहीं जगाता, बल्कि ये हमारे जिंदा रहने की एक सबसे बुनियादी जरूरत है। चाहे वो पुराने जमाने में शिकारी से बचना हो या फिर फसल के लिए बारिश का इंतजार करना। भविष्य का अंदाजा लगाने की कला नहीं तो हमें हमेशा इस अनिश्चित दुनिया से लड़ने की ताकत दी है। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे भविष्य जानने का ये हुनर हजारों सालों में बदला है, प्राचीन मंदिरों की उन रहस्यमयी देववाणियों से लेकर आज के सुपर स्मार्ट एल्गोरिदम तक। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं अनिश्चितता को काबू में करने की सबसे पहली कोशिशों से। प्राचीन मेसोपोटामिया में भविष्यवाणी सिर्फ कोई दैवीय कला नहीं थी, बल्कि ये राजनीतिक कंट्रोल का एक बहुत पावरफुल हथियार थी। उस वक्त के शासक कुदरत की अनिश्चितता को एक ऐसी कहानी में बदल देते थे जिसे पढ़ा जा सके और जिस पर राज किया जा सके। उन्होंने अनुमा अनुएनल नाम का एक विशाल खगोलीय डेटाबेस बनाया जो ग्रहों की चाल को धरती पर होने वाली घटनाओं से जोड़ता था। और सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है? वो किसी एक भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं करते थे। वो कई भविष्यवक्ताओं से सलाह लेते थे ताकि एक आम राय पर पहुंच सके। ये तरीका आज के एआई में इस्तेमाल होने वाले एन्साम्बल मेथड से काफी मिलता जुलता है ना कमा? उस समय भविष्य जानने के दो मेन रास्ते थे। एक तरफ थी दैवीय प्रेरणा, जैसे डेल्फी की देववाणी में होता था, जहां पुजारी एक तरह के ट्रांस में जाकर बड़े रहस्यमयी संदेश देते थे। और दूसरी तरफ एक ज्यादा टेक्निकल तरीका था, जैसा रोमन ऑगर करते थे। वो पक्षियों की उड़ान या बिजली चमकने जैसे संकेतों में पैटर्न को पढ़कर भविष्य का विश्लेषण करते थे। समझिए, एक तरह का डेटा एनालिसिस ही था वो। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हम पहुंचते हैं प्रबोधन काल में, जहां एक वैचारिक क्रांति हुई। अब सवाल ये नहीं था कि भगवान की मर्जी क्या है, बल्कि सवाल ये था कि क्या हम गणित का इस्तेमाल करके संभावनाओं को नाप सकते हैं। और ये सब शुरू हुआ एक जुए की समस्या से। सवाल था, अगर कोई गेम बीच में ही रुक जाए तो दांव का पैसा इंसाफ से कैसे बांटा जाए। इसी पहेली को सुलझाते हुए ब्लेज पास्कल और पियरे डी फर्मा ने प्रायिकता सिद्धांत यानी प्रोबेबिलिटी थ्योरी को जन्म दिया, और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भविष्य अब किस्मत का लिखा कोई एक सीधा रास्ता नहीं रहा, बल्कि वो संभावनाओं का एक ऐसा पेड़ बन गया जिसकी हर डाली की गिनती की जा सकती थी। इस नए गणितीय युग का सबसे बड़ा सपना था नियतिवाद। मतलब ये विचार कि अगर हमारे पास जरूरत के मुताबिक डेटा और उसे कैलकुलेट करने की पावर हो तो भविष्य को एकदम सटीक तरीके से जाना जा सकता है। इसी सोच को लाप्लास का दानव कहा गया, एक ऐसी काल्पनिक शक्ति जो ब्रह्मांड के हर कण की जगह जानकर उसका पूरा अतीत और भविष्य बता सकती थी। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20वीं सदी में, जहां कंप्यूटर के आने से भविष्यवाणी एक इंडस्ट्री बन गई। यहां आंकड़ों और शुरुआती मशीन लर्निंग ने तो जैसे खेल के नियम ही बदल दिए। दशकों तक आर्थिक पूर्वानुमान की दुनिया पर बॉक्स जेंकिंस अरीमा मॉडल का राज था। ये एक तरह का सांख्यिकीय जासूस था जो डेटा में से ट्रेंड्स को हटाता और फिर ये देखने के लिए कि भविष्य में क्या हो सकता है, पिछली वैल्यूज और अपनी ही पिछली भविष्यवाणियों की गलतियों दोनों का विश्लेषण करता था। और फिर आया एक बहुत बड़ा मोड़। हम अरीमा जैसे पारदर्शी व्हाइट बॉक्स मॉडल से आगे बढ़ गए, जिनके काम करने का तरीका हम समझ सकते थे। अब हम ब्लैक बॉक्स मशीन लर्निंग मॉडल के दौर में आ गए। ये समझना तो मुश्किल है कि ये मॉडल काम कैसे करते हैं, लेकिन इनकी ताकत जबरदस्त है। ये डेटा में ऐसे छुपे हुए पैटर्न देख सकते हैं जिन्हें इंसानी नज़र से पकड़ना लगभग नामुमकिन है। अगर इस बदलाव का असर देखना है तो इंडस्ट्री में मशीनों के रखरखाव का उदाहरण सबसे अच्छा है। देखिए, पहले हम मशीनों के टूटने का इंतजार करते थे, फिर हम उन्हें एक तय शेड्यूल पर ठीक करने लगे, और आज एआई हमें ठीक ठीक बता सकता है कि कोई पुर्जा कब खराब होने वाला है, जिससे हम उसे टूटने से ठीक पहले ही बदल देते हैं। ये है भविष्यवाणी की असली ताकत। और इसका असर सिर्फ थ्योरी में नहीं है, ये असल में हो रहा है। एक केस स्टडी से पता चला कि इस प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी ने कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट में 20% तक की कटौती की है। तो ये है वो असल आर्थिक फायदा जो इस नई शक्ति से पैदा हो रहा है। और अब हम पहुंचते हैं आज के दौर में, जहां एआई की दुनिया में एक और बड़ा धमाका हो रहा है। अब एआई सिर्फ किसी एक नंबर का पूर्वानुमान नहीं लगा रहा, बल्कि वो पूरी की पूरी हकीकत बना रहा है, यानी उसे सिम्युलेट कर रहा है।
शुरुआत में LSTM जैसे AI मॉडल आए जो पैटर्न याद रखने में माहिर थे। इन्होंने स्टॉक की कीमतों जैसे सीक्वेंशियल डेटा का पूर्वानुमान लगाना सीखा। ये अपने आप में एक बड़ी छलांग थी, लेकिन अभी ये खेल सिर्फ नंबरों का ही था। इसके बाद आई डायनो फोरसाइट जैसे विजुअल मॉडल। इन्होंने वीडियो में आगे क्या होगा ये बताना शुरू किया, लेकिन वो अगला पिक्सल नहीं बनाते थे। इसके बजाय वो सीन के मतलब को समझते थे, जैसे एक कार और एक गेंद, और भविष्यवाणी करते थे कि ये चीजें आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगी। ये भविष्य को देखने का नहीं, बल्कि उसे समझने का एक बिल्कुल नया तरीका था। और आज हम वर्ल्ड मॉडल्स के युग में हैं। यहाँ AI अपने आसपास की दुनिया का एक दिमागी मॉडल बनाता है ताकि वो अपने एक्शंस के नतीजों को सिमुलेट कर सके। ये सिर्फ देखना नहीं, बल्कि समझना है। हाल ही में गूगल के टाइम्स FM जैसे मॉडल एक और क्रांति लेकर आए हैं। सोचिए, जैसे हम किसी भी भाषा का व्याकरण सीखकर कोई भी नया वाक्य समझ सकते हैं, ठीक वैसे ही ये मॉडल समय के साथ बदलते डेटा का सार्वभौमिक व्याकरण सीख लेता है। इसका नतीजा, ये किसी भी नए डेटा की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, भले ही उसने उसे पहले कभी ना देखा हो। इसी को कहते हैं जीरो शॉट पूर्वानुमान। और ये क्षमता हमें इस सफर के आखिरी पड़ाव पर ले आती है, AI का सिर्फ भविष्यवक्ता से एक एक्टिव एजेंट बन जाना। अब AI सिर्फ ये नहीं पूछता कि आगे क्या होगा, अब वो पूछता है अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये एजेंट्स सिर्फ भविष्य का अंदाजा नहीं लगाते, वो उसके अंदर प्लानिंग करते हैं और काम करते हैं। तो जब हम इस हजारों साल के सफर को देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारा लक्ष्य हमेशा एक ही रहा है, अनिश्चितता पर काबू पाना। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे तरीके बदल गए हैं। हम जानवरों की अंतड़ियों को पढ़ने से बिग डेटा की अंतड़ियों को पढ़ने तक आ गए हैं। और ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक AI लाखों संभावित भविष्य को सिम्युलेट करके उनमें से सबसे अच्छा रास्ता चुनता है, तो क्या वो सिर्फ भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है या असल में भविष्य का निर्माण कर रहा है? इस नए दौर में भविष्यवाणी शब्द का मतलब क्या है, ये सोचना वाकई जरूरी है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये विश्लेषण आपको मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, भविष्य में आने वाले विश्लेषणों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।